जेमिनी सितारे कभी झूठ नहीं बोलते, मगर वो हमेशा सब कुछ एक साथ नहीं बताते। सितंबर में जेमिनी कायनात आपके लिए एक नया बाब खोल रही है। सवाल ये है कि क्या आप इस सफ़े को पलटने के लिए तैयार हैं? जेमिनी ये महीना आपके लिए एक पहेली की मानंद है, मगर दिलचस्प बात यह है कि इसके टुकड़े वहीं नहीं हैं जहां आपने उन्हें छोड़ा था। जैसे जिंदगी ने अचानक कोई नया खेल शुरू कर दिया हो और आपको इसके कवायद को दोबारा समझना पड़ रहा हो। सूरज और चांद ग्रहण आपको किस्मत और जिम्मेदारी के दरमियान खींच रहे हैं और वो पुराने ढांचे हिला रहे हैं जिन्हें आपने कभी मुस्तकिल और नाकाबिले तब्दील समझा था। ये वो लम्हे हैं जब जिंदगी आपसे पूछती है, क्या आप तैयार हैं पुराने उसूल और यकीन छोड़कर नए उसूलों के साथ आगे बढ़ने के लिए? इसी दौरान मार्स स्कॉर्पियो में दाखिल होकर आपसे पहले से ज्यादा फोकस का तकाजा कर रहा है। ये सिर्फ जिस्मानी तवानाई या हिम्मत का मामला नहीं, बल्कि ज़हनी और जज्बाती तवज्जो का भी तकाजा करता है। ऐसा लगता है जैसे कायनात कह रही हो कि ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन यही वो राह है जिस पर तुम्हें आगे बढ़ना है। वापसी मुमकिन नहीं, और यही वजह है कि हर कदम अहम है। आपकी तवानाई, हौसला और इरादे को मरकूज करने की ज़रूरत है ताकि आप इस नई राह के हर मोड़ पर अपनी शनाख्त बरकरार रख सकें। 7 सितंबर के करीब कायनात सीधा आपके 10वें घर की तरफ इशारा कर रही है। वो मकाम जो आपके करियर, अवामी तासुर और दुनिया के सामने आपकी पहचान से जुड़ा है। ये घर आपकी मेहनत, आपके अहदाफ और वो तासुरात जाहिर करता है जो लोग आपके बारे में रखते हैं। चाहे आपका करियर वाज़ेह और मुनज़्ज़म हो या अभी अपनी शक्ल इख्तियार कर रहा हो, ये वक्त आपके लिए अपनी पहचान, मकसद और हिकमत अमली को दोबारा मुतय्यन करने का है। यहाँ एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, एक ऐसा मौका जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले बरसों के लिए गहराई से जुड़ सकता है। ये ना सिर्फ पेशावराना दुनिया में आपकी पोजीशन बदल सकता है, बल्कि आपके अंदरूनी एहसास मकसद, इज़्ज़त नफ्स और खुद एतमादी को भी नए सिरे से मजबूत कर सकता है। जेमिनी ये लम्हा आपके लिए चैलेंजेस के साथ साथ इनामात भी लेकर आया है, और जो रास्ता आप इस वक्त इख्तियार करेंगे वो आने वाले बरसों की बुनियाद रखेगा। मगर याद रखें, हर नए आगाज से पहले कुछ न कुछ छोड़ना ज़रूरी है। वर्गो ग्रहण इस वक्त आपके चौथे घर, यानी वो मुकद्दस जगह जहां घर, जड़ें और निजी जिंदगी बसती है, को रोशन कर रहा है। और यही वो लम्हा है जब शनिचर, लंबे अरसे के वादों और कर्मिक असबाक का सैयारा, आपके साथ खड़ा है, जैसे एक मोहतात रहनुमा जो कहता है, ये कदम सोच समझकर उठाएं, मगर उठाना ज़रूरी है। कुछ जेमिनी अफराद के लिए ये तब्दीली बाहरी होगी, शायद पैकिंग बॉक्सेस की आवाज़, शहर या मोहल्ले की तब्दीली या घर की तरतीब बदलना। ये वो वक्त है जब आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमली तब्दीलियां आती हैं, और वो चीज़ें जो आपने बरसों से अपनी आरामदेह दुनिया का हिस्सा बनाई थीं, अब छोड़ने पड़ती हैं। लेकिन कुछ के लिए ये तब्दीली ज़्यादा अंदरूनी नौइयत की होगी। पुराने बोझ, माजी की पुरानी फैमिली कहानियाँ या घर के अपने तसव्वुर को छोड़ना होगा ताकि आपके दिल और दिमाग में नई जगह पैदा हो सके। ये अमल कभी कभार दिल को भारी और कदम को सुस्त कर देता है, क्योंकि हम अपनी बुनियादों से जुड़े रहने के आदी होते हैं। ये आसान नहीं होगा, मगर सनीचर की तवानाई इस बात की याद दहानी कराती है कि मजबूत, पायदार और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पुरानी बुनियादों को बदलना ज़रूरी है। जैसे किसी इमारत की मरम्मत या बुनियाद की मजबूती के बगैर वो इमारत ऊंची और महफूज नहीं रह सकती, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी पुरानी रुकावटें हटाकर नए मौके और सुकून के लिए जगह बनाना लाजमी है। ये ग्रहण आपको वो हिम्मत और बसीरत देता है जिससे ना सिर्फ आप छोड़ सकें, बल्कि नए आगाज की राह पर मुस्तहकम कदम रख सकें। इसी दौरान आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी एक नुमाया इनकलाब आ रहा है। मार्स आपके छठे घर, जो काम, सेहत, आदात और रोज़मर्रा के मामूलात से जुड़ा है, में दाखिल होकर एनर्जी भरता है और हर दिन को जीने के अंदाज को बदलने पर मजबूर कर रहा है। ये महज टाइम टेबल या शेड्यूल में छोटे मोटे एडजस्टमेंट का मामला नहीं, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की बुनियादों को मजबूत और मुतहर्रिक करने का वक्त है। रफ्तार तेज़ हो सकती है, आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, और कभी-कभी आप महसूस करेंगे कि आपको मामूल से ज़्यादा काम संभालना पड़ रहा है। मगर ये दबाव या हंगामा किसी रुकावट के तौर पर नहीं, बल्कि आपकी पैदावारी सलाहियत, तवज्जो मरकूज करने की ताकत और खुद एतमादी को एक नई सतह पर ले जाने के लिए है। ये मौका आपको सिखाता है कि कैसे महदूद वक्त और तवानाई के बावजूद ज़्यादा असर पैदा किया जा सकता है।
जैसे ही आप अपने दिन, आदत और जिस्मानी और ज़हनी तवानाई के बहाव को दोबारा तरतीब देंगे, आप महसूस करेंगे कि छोटे-छोटे फैसले और मुस्तक़िम मामूलात किस तरह आपकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। ये सिर्फ काम या सेहत के बारे में नहीं, बल्कि ऐसा वक्त है जो आपकी खुद-एतमादी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करने की सलाहियत को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। पूरे महीने के दौरान आप एक गहरी कशमकश महसूस करेंगे जो आपके करियर और घर की जिंदगी के दरमियान चल रही है। ये वो वक्त है जब दोनों दुनियाओं की हरकियात एक दूसरे से टकराती महसूस होंगी और आप खुद को अक्सर इसमें फंसा हुआ देखेंगे कि किस पहलू पर ज़्यादा तवज्जो देनी है और किसको मुतदिल रखना है। अगर आपने किसी एक पहलू जैसे करियर या काम पर ज़्यादा जोर दिया है और दूसरे पहलू यानी घर, परिवार या निजी ज़िंदगी को नज़रअंदाज किया है, तो अब इस अदम तवाज़ुन के असरात वाज़ेह तौर पर सामने आएंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़ाती कैफ़ियत, जज्बात या एनर्जी आपके काम पर असर डाल रही है, या इसी तरह आपकी पेशावराना मसरूफ़ियात, मीटिंग्स और ज़िम्मेदारियाँ आपकी निजी ज़िंदगी, ताल्लुकात और घर के माहौल को चुपके से बदल रही हैं। ये कभी कभार तनाव पैदा कर सकती है, कभी थकन और कभी एहसास गुनाह या बेचैनी का सबब बन सकती हैं। ये वक्त महज मुश्किल या दबाव पैदा करने का नहीं, बल्कि आपके लिए एक मौका भी है कि आप एक मुतवाज़िन और पायदार तरीका तलाश करें। ये वो मकान है जब आप सीख सकते हैं कि किस तरह अपनी एनर्जी को मुनज़्ज़म करें, काम की दौड़ में घर और ज़ाती ताल्लुकात को नज़रअंदाज किए बगैर तरक्की करें और रोज़मर्रा के मामूलात और ज़िम्मेदारियों में ऐसा तवाज़ुन पैदा करें जो लंबे अरसे तक आपके लिए फ़ायदेमंद और खुशगवार रहे। इस महीने की कशमकश आपको न सिर्फ मुतवाज़िन ज़िंदगी के उसूल सिखाएगी, बल्कि ये आपकी खुद-एतमादी, फ़ैसलासाज़ी और अंदरूनी सुकून को भी मज़बूत करेगी। एहसासात इस महीने में खासे गहरे और पेचीदा होंगे। वर्गों की एनर्जी आपके अंदर फ़िक्र, महतात तज्ज़िया, कामिलपन की जुस्तजू और हर चीज़ पर कंट्रोल रखने की ख्वाहिश पैदा कर सकती है। हर तब्दीली, हर नया वाक़या आपके जहन में बार बार घूमेगा और आप उसे सिर्फ जीने के बजाय ज़्यादा सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ये सोच विचार हद से ज़्यादा हो सकती है और आप महसूस करेंगे कि आप खुद को या दूसरों को गैर ज़रूरी दबाव में डाल रहे हैं। सनीचर की मौजूदगी और उसका दबाव इस एहसास ज़िम्मेदारी को मज़ीद बढ़ा सकता है। आप पर यह बोझ महसूस हो सकता है कि सब कुछ मुकम्मल, मुनज़्ज़म और दुरुस्त होना चाहिए और कि हर कदम आपकी ज़िंदगी की सिमत के लिए बहुत अहम है। मगर हकीकत यह है कि ये सब तब्दीलियां, चाहे कितनी भी मुश्किल या पेचीदा क्यों ना लगें, आपको महदूद करने या रोकने के लिए नहीं आई। ये कायनाती एनर्जी आपको आज़ाद करने, पुराने बोझ उतारने और नए इम्कानात के लिए जगह बनाने के लिए है। ये वक्त आपको सिखाता है कि हर चीज़ पर काबू पाने के बजाय कभी कभार हालात को जीने देना और अपने जज्बात और अंदरूनी शऊर पर भरोसा करना भी ज़रूरी है। जैसे ही आप इस एनर्जी को कबूल करेंगे, आप महसूस करेंगे कि ये दबाव और फ़िक्र आपके लिए रहनुमाई बन सकती है और ये सिर्फ आपको मजबूत और ज़्यादा खुदागाह बनाने के लिए मौजूद है। महीने के इख्तिताम की जानिब आते आते आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि अंदरूनी तौर पर कितना कुछ बदल चुका है। ये कोई एक बड़ा धमाका या अचानक तब्दीली नहीं होगी, बल्कि एक धीरे धीरे होने वाले अमल का नतीजा होगी। फैसलों की कतार, छोटी छोटी आदतों में तब्दीली और दिल से किए गए अलविदा जो आपकी ज़िंदगी के बहाव को नया रुख दे चुके हैं। आप देखेंगे कि आपका करियर एक नई, पुरुम्मीद और ज़्यादा मकसदी सिमत इख्तियार कर सकता है, जहां आपकी मेहनत और मनसूबाबंदी ज़्यादा नुमायां असर डालती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये तब्दीलियां महसूस होंगी। हर दिन ज़्यादा मुनज़्ज़म, ज़्यादा एनर्जी से भरपूर और ज़िंदगी के हर लम्हे में ज़्यादा मकसदियत का एहसास पैदा करने वाला लगेगा। जज्बाती सतह पर भी एक नया तवाज़ुन कायम हो रहा है। वो पुरानी बेचैनी, खौफ या गैर यकीनी सूरत हाल जो महीने के शुरू में आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रही है। इसके बदले में आप एक दाखिली सुकून और खुद आगाही के साथ हर मौके को जीने लगेंगे और ये तब्दीली ना सिर्फ आर्जी बल्कि तवीलुल मुद्दत असरात रखने वाली होगी। ये महीना आपके लिए अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की तरक्की का पैगाम लाता है और आपके लिए अगले मरहले की बुनियाद मजबूत कर देता है। ये महीना आपसे हिम्मत और एतमाद दोनों मांग रहा है। हिम्मत इस तकलीफ को सहने की जो तब्दीली के साथ आती है, और एतमाद इस बात पर कि पुराना छोड़ने से नया आप तक खुद चल कर आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके सितारे आगे क्या कह रहे हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर हफ्ते सबसे दुरुस्त और दिलचस्प जायचे सबसे पहले मिलें।